अब तक हमने पहले पार्ट में देखा पृथ्वी पर जंग का माहौल है और इंसान एआई के खिलाफ लड़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेररिस्ट हार्लन को दिखाया जाता है, जिसे शेफर्ड रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने पृथ्वी पर जिंदगी सुधारने के लिए बनाया था। और मौका देखकर कास्का उस पर हमला कर देता है, लेकिन एटलस ने पहले से ही अपने सामने एक सुरक्षा कवच बना रखा था, जिससे वो बच जाती है। उनकी स्पेसशिप जाने के लिए निकलती है और हम देखते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एक डिफेंस मैकेनिज्म लगा हुआ है। ये एक तरह का प्रोटोकॉल लोगों को जीआरटी नाम के प्लेनेट पर दिखाया जाता है। ये प्लेनेट उनकी मंजिल अलार्म बजने लगता है और एक जोर का धमाका होता है। ये धमाका इस ग्रह में रहने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स करते हैं और इनके बैटलशिप को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देते हैं। एटलस को बचाने के लिए उसे भी एक सूट में बैठा दिया। इसके बाद एटलस का रेटिना स्कैन किया जाता है और सूट पर वे पूरा कंट्रोल पाने के बाद वे चलकर जाने लगते हैं ताकि वे रोबोट्स की नजर से बचते रहे। लगता है कि कास्का मर गया होगा। वे आगे बढ़ने लगता है, तभी उन्हें कास्का का कटा हुआ सिर मिलता है। वे उसके सिर को कुचल देते हैं जिसके अंदर ट्रांसमीटर लगा हुआ था। उन्हें समझ आ गया था कि हार्लन सामने ही है। अब आगे एटलस अपना न्यूरोलिंक निकालकर जाने वाली होती है, लेकिन स्मिथ मना कर देता है और वे उसकी मेमोरी को दिखाता है और कहता है कि आपको हार्लन के लिए बुरा क्यों लगता है। वे समझने लगती है कि आज अगर हमने उस बेस को टैग नहीं किया तो हमारे सोल्जर्स का शहीद होना बेकार चला जाएगा। स्मिथ उसकी बात मान जाता है। अब रात हो जाती है और वे दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और वे एटलस का दिमाग पढ़ने लगता है और आखिरकार वे लोग हार्लन के बेस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि उसके पास बैटलशिप भी था और उसमें बॉम्ब रखे हुए थे जो उसके हाथ लग गए थे। तभी रोबोट्स एटलस का पीछा करने लगती है, इसीलिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। मगर स्मिथ अचानक से गिर जाता है और उसमें गड़बड़ी होने लगती है, जैसे कि उसे हैक किया गया हो और वे अंदर से बंद हो जाता है। कास्का वहाँ पहुँच गया होता है। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो एटलस का भेजा हुआ ट्रांसमिशन सुन रहे होते हैं और वे सोच रहे थे कि बाकी का मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया और उसे चिंता हो रही थी कि अगर बैटलशिप हार्लन के हाथ लग गया, बॉम्ब को इस्तेमाल करके आधी पृथ्वी उड़ा देंगे। एटलस को कैद करके रखा जाता है और उससे मिलने के लिए हार्लन आता है जो उसका पहला सर्वेंट हुआ करता था और वह कहता है कि एटलस उसकी माँ से बहुत प्यार करता था और वह एटलस की माँ को भी माँ कहकर बुलाता था और कहता है कि इंसान खुद को और पृथ्वी को कुछ ही सालों में खत्म कर लेंगे और मुझे उन्हें बचाना होगा। इसीलिए हार्लन पृथ्वी में रहने वाले आधे पॉपुलेशन को मिटा देना चाहता है ताकि बाकी के लोग आराम से रह सके और उनकी रक्षा कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्लन एटलस को बताता है कि वे खुद चाहता है कि IUCN के लोग उसे ढूंढे और एटलस की बैटलशिप यहाँ आए क्योंकि उसे वे बॉम्ब भी चाहिए था और वे एटलस की क्लियरेंस कोड मांगने लगता है ताकि जो पृथ्वी के चारों तरफ डिफेंस मैकेनिज्म है उसे तोड़ सके और वे पृथ्वी के आधे पॉपुलेशन को खत्म कर पाए। वे एटलस को टॉर्चर करने लगता है और वहाँ पर कर्नल भी था जो पूछने लगता है कि स्मिथ का क्या हुआ। वे कहती है कि उसका पावर खत्म हो गया। कर्नल उसे अपना न्यूरोलिंक देता है और कहता है स्मिथ को यहाँ पर बुलाओ। एटलस स्मिथ को बुलाने लगती है मगर स्मिथ कहता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर हम 100% सिंक हो जाएं तो आप मुझे आजाद कर सकती हैं। एटलस रोने लगती है और कहती है कि ये सब जो कुछ हो रहा है इसकी वजह वे खुद है। स्मिथ कहता है नहीं, इसकी वजह तो हार्लन है, उसने खुद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा। तब जाकर हम देखते हैं कि एटलस की माँ वेल हार्लन को वो बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसीलिए एटलस हार्लन की तरह बनना चाहती थी ताकि उसकी माँ का प्यार उसे मिले। इसके बाद वे न्यूरोलिंक लेकर खुद को हार्लन से कनेक्ट कर लेती है और एक मासूम लड़की से कनेक्ट होने के बाद ये रोबोट खुद को आजाद कर लेता है और अब ये हार्लन पूरी तरह से बदल चुका था क्योंकि एटलस की कमांड पर अब ये दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ सकते हैं, एक दूसरे को कमांड कर सकते हैं। मतलब कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री हो चुके थे। अपनी माँ के कहने पर एटलस वहाँ से जान बचाकर भागती है और यहाँ एटलस रोने लगती है और कहती है मेरी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ और मेरी माँ मर गई। मगर इसमें तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, भले ही आपके वजह से हार्लन का जन्म हुआ लेकिन आपके वजह से मैं भी तो बना हूँ, इसीलिए मुझ पर भरोसा करिए। इसके बाद वे दोनों 100% सिंक हो जाते हैं और उसके बाद एटलस वहाँ पर रखे जोई के पुर्जे को उठा लेती है और स्मिथ को अपग्रेड करने चली जाती है। रोबोट्स का सामना करने के लिए स्मिथ के 4 हाथों का इस्तेमाल करके एटलस आई रोबोट्स पर हमला करती है। फिर उसका सामना हार्लन से होता है। वे देखती है कि उसका बैटलशिप पृथ्वी की तरफ जाने के लिए निकल चुका था। इसे एटलस रोकना चाहती है और वे बैटलशिप पर गोली चला देती है और बैटलशिप ब्लास्ट हो जाता है जिससे हार्लन काफी गुस्सा हो जाता है और वे आखिरी बार वार करने के लिए अपने हाथ से तलवार निकालता है और स्मिथ पर हमला करने लगता है और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और एटलस धीरे धीरे समझने लगती है कि हार्लन किस तरह से अपना अगला मूव चलने लगता है और वे उसे उठाकर पटक देती है और उसका हाथ तोड़ देती है, लेकिन उसका हाथ दोबारा लग जाता है और वे एटलस पर हमला कर देती है और वे स्मिथ के फ्यूज रिएक्टर को टारगेट करता है जिससे अंदर एटलस को भी झटके लगने लगते हैं और वे अंदर बेहोश हो जाती है। स्मिथ एक हाथ से हार्लन से लड़ती है और दूसरे हाथ से एटलस को प्रोटेक्ट करती है
है, मगर वे ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाता। तभी अचानक पीछे से एटलस हार्लन पर हमला कर देती है और आखिर में उसे वहीं पर खत्म कर देती है। स्मिथ जानता था कि वे ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाएगा, इसीलिए वे एटलस को जिंदा रखना चाहता है और वे अपना पावर बंद कर देता है ताकि वे एटलस के लिए ऑक्सीजन बचा पाए। एटलस अब स्मिथ को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वे नहीं चाहती थी कि एटलस खुद को डिसेबल कर ले। स्मिथ अपने दोस्त को कॉफी फ्लेवर वाला लॉलीपॉप देता है, इससे एटलस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वे खुद को डिसेबल कर लेता है। अब सीन चेंज होता है और ICN के लोग एटलस को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एटलस को रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर हम अर्थ पर एटलस को देखते हैं और उससे मिलने के लिए जर्नल आते हैं। वे उसे देखते हैं कि उसे स्मिथ की तरफ से क्या मिला। वह था एक पौधा, वही पौधा जो उन्हें दूसरे ग्रह पर मिला था, जिसका नाम एटलस ने प्लांट रखा था। उस दिन जितने भी लोग शहीद हुए थे उनके परिवार वाले एटलस का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एटलस की वजह से ही शहीदों का टैग वापस लौट पाया था, जो बहुत ही बड़ी बात थी। जनरल वहाँ से जाने लगे थे तो एटलस उन्हें थैंक यू कहती है उस पर भरोसा करने के लिए। इसके बाद वे अपने लिए नया आर्क रोबोट का टेस्ट ड्राइव करने के लिए जाती है, जो उसने अपने मुताबिक मॉडिफाई किया था। अब वे रोबोट को खुद से सिंक्रोनाइज करती थी और ये देखकर वे खुश हो जाती है कि वे रोबोट असल में उसका दोस्त स्मिथ था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।